मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे घी। तो यहाँ पर मेजरिंग कप को देखिए तो मैंने 1 कप घी लिया है और यदि किसी कटोरी को माप लें तो आप 1 कटोरी घी का ले लें। अब इस घी में हम डालेंगे 2 कप बेसन, यानी जितना घी लिया है उसका दुगुना हमें बेसन डालना है और बेसन को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि जैसे हम बेसन की बर्फ़ी या बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें बेसन को अच्छा लाल होने तक रोस्ट करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इस बर्फ़ी में बेसन का जो स्वाद है वो अलग तरीके का आएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा और ये फ्लेवर एकदम अलग होगा नॉर्मल बर्फ़ी के बजाय। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बेसन को हम जैसे जैसे रोस्ट कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छे से फूल रहा है और फूलते फूलते ये सफ़ेद भी होने लगा, इसमें काफ़ी सारे झाग बनने लगे हैं। तो इसे हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। और यहाँ पर घी की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो बर्फ़ी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। यदि घी कम होगा तो बेसन कहीं से ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा, कहीं से कम रोस्ट हो जाएगा। और यदि घी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट हुई तो आपको बेसन को रोस्ट करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बेसन रोस्ट कर रही हूँ तो एकदम लिक्विड फॉर्म में है ये, तो इतना घी तो आप ज़रूर से डालें। तो देखिए रोस्ट करते करते शुरुआत में बेसन पीला दिखाई दे रहा था और अब जो बेसन है वो थोड़ा सफ़ेद दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छे इसमें झाग बनने लगे हैं। अब ये झाग जैसे जैसे और बनते जाएंगे बेसन भी धीरे धीरे और रोस्ट होता जाएगा। जब एक बार ये झाग है वो वापस कम हो जाएंगे, यानी बेसन है वो रोस्ट हो चुका है, इसका कच्चापन निकल चुका है, तो बस हमें बेसन को उसी स्टेज तक भूनना है। इससे ज़्यादा हम रोस्ट करेंगे तो फिर बेसन है वो लाल लाल हो जाएगा और फिर उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो बेसन को हमें रोस्ट तो करना है लेकिन इतना रोस्ट नहीं करना है कि वो लाल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब झाग हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दूंगी और इस बेसन को अभी 1-2 मिनट लगातार चलाते हुए हम थोड़ा और रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यदि ऐसे ही हमने इसे पैन में छोड़ दिया तो नीचे से बेसन तले में लगकर और ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, इससे बेसन जलेगा भी नहीं और इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा डाउन हो जाएगा और बचा खुचा कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। अभी बेसन का कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परफेक्ट है, ना ही ये आपको येलो दिखाई दे रहा है और ना ही ये ज़्यादा लाल हुआ है। तो इस स्टेज तक ही हमें बेसन को रोस्ट करना है। और अभी क्योंकि बेसन गर्म है तो ऐसे हाथ ऊपर करेंगे तो आपको हाथ पर हीट लगेगी और बेसन को अब हमें थोड़ा ठंडा करना है और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। तो ऐसे मैं हाथ करके देख रही हूँ तो अब जो हीट है वो बहुत ही कम आ रही है, एकदम से भी ठंडा नहीं करना है, बस जो हीट पहले ज़्यादा आ रही थी वो हीट अब कम आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जितना हमने बेसन लिया था उसका आधा हमें इसमें डालना है मिल्क पाउडर। तो मैंने 2 कप बेसन लिया था तो 1 कप मैंने मिल्क पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको डेयरी वाइटनर, जिसे हम मिल्क पाउडर ही कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बर्फ़ी बनाने के लिए होल मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। उसी से जो मिठाइयाँ बनती हैं वो टेस्टी बनती हैं और अच्छी बनती है। यदि आपने डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल कर लिया तो ये जो मिठाई है उसका टेक्सचर परफेक्ट नहीं आएगा, वो आपके दांतों में चिपकेगी। अब बस मिल्क पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, गैस का फ्लेम ऑफ ही रखना है, क्योंकि मिल्क पाउडर काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसमें खूब सारा फैट होता है। तो यदि हमने इसे पकाया तो ये इस स्टेज पर जल सकता है, इसीलिए पहले बेसन को थोड़ा ठंडा करें और जब बेसन हल्का गर्म हो तभी इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें। तो बेसन के अंदर हमने मिल्क पाउडर को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसका कलर है वो भी कितना बढ़िया हो गया है। अब देखिए ऐसे हम टैप करेंगे तो इसमें आपको घी सेपरेट दिखाई देगा, ये अच्छे से ऐसे सेट हो रहा है, यानी इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है। इसमें मिल्क पाउडर घी सब एकदम परफेक्ट है। तो अब ये ठंडा भी हो चुका है मिक्स करते करते। तो हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को तो कर देते हैं साइड में और गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन जिसमें हम बनाएंगे चाशनी।
अब चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कम चीनी का इस्तेमाल करके भी ये मिठाई बना सकते हैं। मैंने एक बोल के अंदर 1.5 कप चीनी ऐड कर ली थी ताकि हम पानी का परफेक्ट मेज़रमेंट ले सकें। तो यहाँ पर इस कटोरी को मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा है और इस चीनी में डाल दिया है। अब हम चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं। पानी हमने इतना ही रखा है कि जैसे ही ये चीनी घुलेगी और 1-2 मिनट पकेगी, इसमें तार बनना शुरू हो जाएगा। तो जब तक चाशनी तैयार हो रही है हम एक टिन सेट कर लेते हैं। इसे मैं घी से ग्रीस करके रख लूँगी पहले से ही, क्योंकि जैसे ही हम मिठाई तैयार कर लेंगे फटाफट ही इसमें सेट होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है। आप कोई भी चौड़े किनारे की थाली या प्लेट का इस्तेमाल करके ये बर्फ़ी उसमें भी सेट कर सकते हैं। केक टिन में मैंने बटर पेपर लगा लिया है और अब घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। और यदि आप थाली वगैरह ले रहे हैं तो डायरेक्ट ही घी से ग्रीस कर दें, उसमें बटर पेपर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर चाशनी को भी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चीनी काफ़ी अच्छे से पानी में घुल चुकी है। तो थोड़ी सी चाशनी लेकर हम ऐसे हाथों में चेक करेंगे। तो देखिए दोनों उंगलियों के बीच जब हम चाशनी को चेक कर रहे हैं तो इसमें एक तार बन रहा है। तो बस चाशनी को हमें इतना ही पकाना है। ये चाशनी अब एकदम परफेक्ट है अच्छी सॉफ्ट बर्फ़ी बनाने के लिए। तो इस चाशनी को हम डालेंगे पैन के अंदर और गैस पर नहीं रखना है इस पैन को। अब फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, जो टोटली ऑप्शनल है। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं और बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए चाशनी काफ़ी गर्म है और ये जो मिश्रण है वो काफ़ी ड्राई है। तो इस प्याज से मिश्रण को हम चाशनी पिलाएंगे तो ये तुरंत ही सारी चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेगा और काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा और एक बहुत ही बढ़िया ग्लेज इस मिश्रण में आ जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मिश्रण। अब ये बर्फ़ी सेट होने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे ये मिश्रण ठंडा होता जाएगा और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो ये पैन के अंदर ही सेट होने लग जाए उससे पहले जो केक टिन हमने तैयार किया है उसमें इसे सेट कर लेते हैं। तो सारा मिश्रण हम इस टिन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें चाशनी का खास ख्याल रखें, क्योंकि यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो ये जो बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो बस चाशनी को जिस तरह से मैंने चेक किया है वैसे चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी। इस मिठाई को गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से और इसे टैप कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है ये अभी से। तो बस अभी हमें इसे सेट होने के लिए रखना है। तो यदि आपने चाशनी एकदम परफेक्ट बनाई है तो ये 2 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी और यदि चाशनी थोड़ी पतली रख दी है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक सेट होने के लिए रख दें। तो थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रही हूँ, देखिए जो मिठाई है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। ऐसे हम ऊपर टच करेंगे तो एकदम परफेक्ट टेक्सचर आपको इसका दिखाई देगा। तो बस इसे कट कर लेते हैं। तो काटने से ही आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इस मिठाई की विशेषता ये है कि ये ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहती है लंबे समय तक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। मैंने इसे ऐसे लंबे पीसेस में कट किया है, आप चाहें तो इसे चौकोर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इस मिठाई को देखकर और खाकर कोई यकीन नहीं करेगा कि इस मिठाई को हमने सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों से बनाया है जो हर वक्त हमारे घर पर अवेलेबल रहती हैं। तो बहुत ही कम सामान में बनी ये बर्फ़ी टेस्टी भी बहुत बनती है और बजट में भी फिट बैठती है।